तो गाइस सीजन 1 में जो फाइट चल रही थी वहीं से सीजन 2 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि यूएन जो आइस एलिमेंट की पावर ऑन करता है वो ये देखकर शॉक था कि किसी के पास दो एलिमेंट की पावर कैसे हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद वो मुफेन पर अटैक करके उसके आसपास एक आइस केस बनाता है, जिससे फिर से मुफेन पहले तो हाथ से उसको आइस केस को तोड़ता है और फिर वो लाइट पावर और फायर पावर को दोनों को एक साथ यूज करता है, जिसके कारण एक ही वॉर में यूएन को हार का सामना करना पड़ता है। वहीं ये सब देखकर सब लोग शौक थे कि मुफेन के पास दो एलिमेंट की पावर है। उसके बाद सीन कट होता है और मुफेन यूएन के पास जाता है और वादे के मुताबिक उन्हें उसके डैड से माफी मांगने के लिए कहता है। तभी अंकल बीच में आकर मुफेन को ऐसा करने के लिए मना करते हैं, लेकिन जुएन उसे रोक कर मुफेन के डैड से झुककर माफी मांगता है। ये देखकर मुफेन के डैड उन्हें माफ कर देते हैं और फिर अंकल जू को उठाकर कहते हैं कि बस इतना काफी है, जिसके बाद जू मुफेन को विनर अनाउंस करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुफेन की जीत की खुशी में उसके सारे क्लासमेट और टीचर सब लोग मिलकर पार्टी करते हैं, जहाँ पर सब मुफेन की काफी तारीफ करते हैं और कुछ लोग थोड़ा बहुत जेलस भी हो रहे थे। आगे टीचर मुफेन से कहती हैं कि देखना एक दिन तुम काफी अच्छे मैजिशियन बनोगे। जिसके बाद हमें अंधेरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूएन को दो लोग ने पकड़ के रखा हुआ था और फिर एक नकाब पहना हुआ आदमी यूएन के पास आता है और उसे देखकर यूएन उसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, पर वो नकाब पहना हुआ आदमी उसकी एक नहीं सुनता और पानी जैसे लिक्विड उसके ऊपर डालता है और कहता है कि तुम एक फेलियर हो। जिसके बाद हमें यूएन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी सीन कट होता है और हम जेन को देखते हैं, जो कि मुफेन का काफी अच्छा दोस्त है। वो अपनी क्लासमेट हियो के साथ रास्ते से जा रहा था, तभी वे लोग मुफेन को किसी लड़की के साथ देखते हैं, जिसे देखकर हियो थोड़ा जेलस होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि मुफेन उस लड़की को डेट कर रहा है। जिसके बाद जेन कहता है कि ऐसा नहीं है। तो यू कहती है कि जब एक लड़का और एक लड़की साथ घूम रहे हो तो उसका एक ही मतलब होता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। जिस पर जेन कहता है कि इसका मतलब तो हम दोनों भी डेट कर रहे हैं ना। ये सुनकर ह्यू गुस्सा दिखाकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद जिन मुफेन के पास जाता है और हमें पता चलता है कि व्हील चेयर वाली लड़की और कोई नहीं शिन है, जो कि मुफेन की छोटी बहन है। और ये बात जिन को भी अच्छे से जानता था, मगर उसे ह्यू को नहीं बताया था। आगे जेन मुफेन से अंडरग्राउंड हॉल स्प्रिंग के बारे में पूछता है कि आज तो तुम्हें वहां जाना था ना, जिस पर मुफेन शिन को घर छोड़ने की बात करता है। तो जेन कहता है उसकी चिंता मत करो, मैं शिन को घर छोड़ दूंगा, तुम यूएचएसए में ट्रेनिंग करने के लिए जाओ। जिसके बाद सीन कट होता है और हम जू और टीचर टेंगी को मुफेन का अंडरग्राउंड हॉल स्प्रिंग में बाहर वेट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर बाद मुफेन आता है और फिर तीनों लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं। वहीं लिफ्ट का दरवाजा खुलने के बाद हम देखते हैं कि वे लोग के अंडरग्राउंड केव में थे, जहाँ पर जू मुफेन से कहता है कि इस डोर के पीछे अंडरग्राउंड हॉल स्प्रिंग है, जहाँ पर तुम्हें 7 दिनों तक ट्रेनिंग करनी है। आगे टीचर टेंगी मुफेन को एक बुक देती है जिसका नाम स्टार मैप था और कहती है कि इसकी मदद से तुम स्टार पाथ क्रिएट कर पाओगे। जिसे देखकर जू कहता है कि ये सच में काफी अच्छा गिफ्ट है, मुफेन इससे तुम्हारी काफी हेल्प होगी। जिसके बाद मुफेन आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर उसे कैप्टन देखते हैं, जिन्हें देखकर वो पूछता है कैप्टन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर कैप्टन धीरे से कहते हैं कि तुम्हें याद है वो लड़की जो गर्ल्स हॉस्टल से गायब हो गई थी, उसकी बहन यहाँ पर अंडरग्राउंड हॉल स्प्रिंग की गार्ड है, यहाँ पर काफी टाइम से क्लू ढूंढ रही है। आगे कैप्टन ये भी बताते हैं कि वे लोग गर्ल्स हॉस्टल से कैंटीन में बने केव में थे, हमें वहाँ पर कई सारे वन आई रेड मॉन्स्टर के होने के निशान और लिक्विड मिला है और हमें शक है कि वो लिक्विड अंडरग्राउंड हॉल स्प्रिंग से कोई कनेक्शन रखता है। जिसे सुनकर मुफेन पूछता है कि कैसे हो सकता है। तभी कैप्टन उसकी बात को काटते हुए कहते हैं कि छोड़ो ये सब, तुम बस अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। अगले सीन में हम लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 साइंटिस्ट लिक्विड पे काम कर रहे थे जो उन्हें केव में मिला था। तभी वहां पर लिनमेन नाम की लड़की आती है, दरअसल उसी मिसिंग लड़की की बहन थी, जिसके बारे में कैप्टन मुफेन को बता रहे थे। आगे लिनमेन साइंटिस्ट से पूछती है कि कुछ पता चला ये लिक्विड क्या चीज है। जिस पर साइंटिस्ट कहते हैं कि ये लिक्विड अंडरग्राउंड हॉल स्प्रिंग की जैसा ही है, बस इसके काम करने का तरीका अंडरग्राउंड हॉल स्प्रिंग से अपोजिट है, यानी कि हम इसे वायलेंट स्प्रिंग भी कह सकते हैं। जिसे सुनकर लिनमेन कहती है कि मुझे अंदाजा था कि ये सब ऐसा ही कुछ होगा। आगे हम मुफेन को देखते हैं, वो केव के अंदर की तरफ जाता है, जहाँ पर उसे 2 गार्ड दिखते हैं। उनमें से एक गार्ड उससे पूछता है कि क्या तुम मुफेन ही हो। तब मुफेन हाँ में से हिलाता है। ये सुनने के बाद गार्ड एक लीवर खींचता है और सामने लोहे के बड़ा सा दरवाजा खुलता है और गार्ड उसे अंदर जाने के लिए कहता है। वहीं मुफेन के अंदर जाते ही गेट तुरंत बंद हो जाता है। हम देखते हैं कि अंदर लेक की तरह पानी भरा है
और एक हेक्सागोनल शेप की जैसे जगह होती है। साथ ही में कुछ हेक्सागोनल शेप के छोटे छोटे पिलर बने होते हैं। आगे मुफिन हेक्सागोनल शेप के बीच में जाकर बैठ जाता है और ध्यान लगाने की कोशिश करता है। तभी उसका लॉकेट हवा में उड़ने लगता है और मुफिन ने देखा कुछ कहने वाला था कि तभी पानी में वेव बनने लगती है, लेकिन कुछ खास नहीं होता और कुछ देर बाद लॉकेट और वेव दोनों ही शांत हो जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में मुफिन के डैड को दिखाया जाता है, जो कि मिलिट्री का सामान सप्लाई करने के लिए आए थे। वहीं पहुंचने पर दो सोल्जर उनसे पूछते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, आपका बेटा इतना अच्छा म्यूजिशियन है और हमारे बॉस उसे बहुत ज्यादा काबिल मानते हैं और मिलिट्री जोन करने का ऑफर भी दे चुके हैं। ये सुनकर मुफिन के डैड कहते हैं कि मुझे और मुफिन को मेरे काम पर गर्व है और इस सिटी की रक्षा के लिए भी जरूरी है, इसलिए मैं ये सब करता रहूंगा जब तक कि ये मुझसे होगा। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सिटी में पीले रंग की बारिश हो रही है। साथ ही में हम जंगल में काफी सारे वन आई वुल्फ मॉन्स्टर को भी देख पाते हैं, जिसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग कैप्टन को दिखाने से होती है। वो लिनबिन से बात कर रहे थे। यहाँ पर लिनबिन कैप्टन से कहती है कि अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगी। जिस पर कैप्टन कहते हैं हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। साथ ही में जाने से पहले वो लिनबिन से ये भी कहते हैं कि मुफिन के बाहर आने के बाद उसका ख्याल रखना। जिस पर कैप्टन हाँ में जवाब देती है। वहीं बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद कैप्टन अजीब से पीले रंग की बारिश को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज से पहले ऐसी बारिश कभी नहीं हुई थी। तभी सीन कट होता है और हम मिलिट्री बेस पर इंस्पेक्टर कॉन्ग को देखते हैं। वह अपने सोल्जर को फोर्थ पेट्रोल टीम के बारे में पूछता है, जो कि मिशन पर गई थी। तभी सीन फोर्थ पेट्रोल टीम के ऊपर शिफ्ट होता है। वे लोग जंगल से कहीं जा रहे थे। साथ ही में वे लोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का यूज करके हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उनके टीम मेंबर पे एक वन आई वुल्फ मॉन्स्टर अटैक कर देता है। तो इस तरफ जितने भी सोल्जर थे उन्हें जंगल में से इमरजेंसी रेड सिग्नल आते हुए दिखाई देते हैं, जो कि फोर्थ पेट्रोल टीम की लोकेशन की तरफ से आ रहे थे। तभी फोर्थ टीम के दो मेंबर उन्हें कांटेक्ट करते हैं और इंस्पेक्टर कॉन्ग से कहते हैं कि यह एक इमरजेंसी है, हमारे दोनों लाइट मेज मर चुके हैं। साथ ही में वो ये भी कहते हैं कि अब भगवान ही हमारी सिटी को बचा सकते हैं, क्योंकि जंगल में से काफी सारे वन आई वुल्फ मॉन्स्टर आ गए हैं, जो कि उन दोनों को भी ठिकाने लगा देते हैं। जिसके बाद इंस्पेक्टर कॉन्ग सिटी में ब्लड रेड अलार्म एक्टिवेट करने की बात करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये सिचुएशन काफी खतरनाक है और उन लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए, वरना उनकी जान भी जा सकती है। बस इतना कहते ही वो ब्लड रेड अलार्म को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके कारण आसमान में रेड कलर की 4 लाइट दिखाई देती हैं। तभी सीन कट होता है और हम मुफैन को देखते हैं। वो अंडरग्राउंड हॉल स्प्रिंग में मेडिटेट करके 7 स्टार को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कर नहीं पाता, धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि न जाने यहाँ पर मुझे कितने दिन और रात हो गए हैं। साथ ही में उसे जेंग और बाकी सबकी याद भी आ रही थी। जिसके बाद हमें जेंग दिखाया जाता है। वो स्कूल से घर जा ही रहा होता है कि तभी उसे अचानक से अलार्म की आवाज़ सुनाई देती है और जेंग टीचर उसके बारे में पूछता है, जिस पर टीचर बताती है कि सिटी में मॉन्स्टर आ गए हैं। साथ ही में वो सभी स्टूडेंट को वापस स्कूल के अंदर चलने के लिए कहती है। आगे हम सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर वन आई वुल्फ मॉन्स्टर एक बच्चे को अटैक करने वाला था कि तभी टीचर टेंगी मॉन्स्टर पर अटैक करके उस बच्चे को बचा लेती है। जस्ट देन टीचर टेंगी आसमान में उड़ता हुआ मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे आज से पहले टीचर टेंगी ने कभी नहीं देखा था। अगले सीन में हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जिस पर कई सारे मॉन्स्टर अटैक कर रहे थे, जिन्हें फायर मेज वाले सोल्जर अपने मैजिक का यूज करके नीचे गिरा रहे थे। वही उनके साथ एक मिड टायर मेज वाला सोल्जर भी था। वो ऊपर आ रहे एक मॉन्स्टर को एक ही पंच में नीचे गिरा देता है, मगर उसका बेल्ट खराब था कि व्हाइट कलर का मॉन्स्टर उसे खत्म कर देता है। आगे इंस्पेक्टर कॉन्ग को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सिटी में मॉन्स्टर तबाही मचा रहे हैं, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर उन सोल्जर को 2 टीम में काम करने के लिए कहते हैं, यानी कि एक टीम लोगों को बचाएगी और दूसरी टीम मॉन्स्टर से लड़ने का काम करेगी। और इंस्पेक्टर कॉन्ग की बेस की सुरक्षा करने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। अगले सीन में हम मुफैन को डैड को देखते हैं। वो ड्राइव करके कहीं जा रहे थे, मगर वो इस बात से अनजान थे कि एक मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा है। तो दूसरी तरफ मुफैन ट्रेनिंग करके थक गया था, जिसके बाद वो टीचर टेंगी का लेक्चर याद करता है, जिसमें टीचर टेंगी स्टार क्लाउड के बारे में बता रही थी। वो बताती है कि एक स्टार क्लाउड में तुम्हें 7 स्टार पाथ को एक साथ कनेक्ट करना होगा और इस स्टार पाथ में 7 स्टार होते हैं। यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहें तो मुफैन को 7 × 7 यानी कि 14 स्टार को एक साथ कनेक्ट करना है, वो भी बिना फॉर्मेशन तोड़े, तभी वो मिड टायर मैजिक का यूज कर पाएगा। जिसके बाद मुफैन ट्रेनिंग छोड़कर टीचर टेंगी के बारे में सोचने लगता है कि शायद वो उसे पसंद करती है और इसलिए उसकी इतनी मदद कर रही है, नहीं मतलब देख रहे हैं बच्चे को। जिसके बाद हम जू और मुफैन को अंडरग्राउंड हॉल स्प्रिंग से बाहर निकलते हुए देखते हैं। तभी उनके सामने कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मुनिंग अपने मैजिक का यूज करके तब सभी को जमा कर खत्म कर देती है।
आगे कुछ सोल्जर आते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, मगर मुन्निंग को मुफेन की चिंता हो रही थी, लेकिन जू के दबाव में आकर उसे यहाँ से जाना पड़ता है। अगले सीन में हम कुछ मिस्टीरियस लोगों को देखते हैं। वो ये लोग यहाँ पर यूएन के ऊपर काफ़ी लिक्विड डालते हैं। वहीं हम देखते हैं कि वहाँ पर 4-5 लोग होते हैं और उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि बाहर जो पीले रंग की बारिश हो रही है वो दरअसल इन्हीं लोगों की वजह से हो रही है। अब ऐसा कैसे होगा वो हमें आगे जाके पता चलेगा। आगे हम मुफेन को देखते हैं, वो स्टार क्लॉड बनाने में कामयाब होने वाला था कि तभी वो जगह हिलने लगती है, मानो भूकंप आ गया हो, जिसका पता लगाने के लिए मुफेन बाहर की ओर जाता है। और जैसे ही वो गेट ओपन करता है तो वो देखता है कि वन आई रेड मोस्टर गार्ड पर अटैक करके उसे मार देता है। आगे वो मुफेन पर अटैक करने वाला था कि तभी लिनमिन वाटर एलिमेंट की पावर से उसे दूर फेंक देती है और फिर वो मुफेन के साथ अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग में आती है। आगे मुफेन लिनमिन से पूछता है कि आखिर मोस्टर जगह पर कैसे आ सकती हैं। लिनमिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और वो पिलर पर अपना हाथ रखकर अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग का सारा पानी एक छोटी सी बोतल में सील कर लेती है, जिसे देखकर मुफेन हैरान रह जाता है, इतना सारा पानी एक छोटी सी बोतल में कैसे आ सकता है। जिस पर लिनमिन कहती है कि मैनेजमेंट ने इसे ऐसी डिज़ाइन किया है ताकि मुसीबत के वक्त अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग को बचाया जा सके, लेकिन किससे बचाया जा सके इसके बारे में लिनमिन मुफेन को कुछ नहीं बताती। और फिर वो दोनों सीढ़ियों से जाते हुए एक सीक्रेट कैम्प में एंटर होते हैं। वहीं अंदर जाते वक्त मुफेन शीन और अपने डैड के बारे में सोच रहा था। वहीं रास्ते में जाते हुए मुफेन लिनमिन से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है और तुमने अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग का पानी एक बोतल में क्यों डाला। जिसे सुनकर लिनमिन उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार होती है और फिर वो इसे ब्लैक ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती है, जिसने अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग के जैसा ही एक स्प्रिंग बनाया है जिसे वॉलेट स्प्रिंग कहते हैं, जिससे मॉन्स्टर और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और उन्होंने वॉलेट स्प्रिंग को बारिश के पानी में मिला दिया, जिसे जंगल में रहने वाले सारे मॉन्स्टर वॉलेंट होकर सभी पर अटैक कर रहे हैं। वहीं वॉलेंट हुए मॉन्स्टर को रोकने के चक्कर में इंस्पेक्टर कॉम की पूरी आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई है, जिसे सुनकर मुफिन को काफी बुरा लगता है। आगे मुफिन सिटी की हालत के बारे में पूछता है, मगर लिनमिन को सिटी में क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। वहीं जब वे लोग उस कैब से बाहर निकलते हैं तो सामने का नज़ारा देखकर मुफिन समझ जाता है कि ये उसके स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी है। आगे वो दोनों सिटी का नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बिल्डिंग के ऊपर बड़ा सा ड्रैगन मोस्टर बैठा हुआ होता है। और फिर गाइस इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग स्कूल के स्टेडियम में बचे हुए स्टूडेंट को दिखाने से होती है। वे लोग मॉन्स्टर के अटैक से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। वहीं थोड़ी देर बाद मूवी अपने मोटू दोस्त और जुमिन के साथ वहां पर आता है। उसे भी स्टूडेंट को देखकर अंदाज़ा हो गया था कि वे लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। जिसके बाद हमें स्टेडियम के कॉर्नर में टीचर को एक ग्रुप को दिखाया जाता है। वे लोग अब आगे क्या करना है इसके बारे में सोच रहे थे। तभी उनमें से एक टीचर को सेफ जोन के बारे में याद आता है कि सिटी में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं जा सकता, जिसे सुनकर सारे टीचर सेफ जोन में जाने के लिए कहते हैं। मगर इसमें एक प्रॉब्लम थी, वे लोग इतने सारे स्टूडेंट को एक साथ बाहर लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा करने से मॉन्स्टर की नज़र उन पर पड़ सकती है और उन लोगों की जान खतरे में आ सकती है। जिस पर एक सेल्फिश टीचर कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम स्टूडेंट्स को भी अपने साथ लेकर जाएं, हम लोग अकेले भी वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन ये आइडिया बाकी के टीचरों को पसंद नहीं आता, क्योंकि उनका मानना होता है कि टीचर को हमेशा अपने स्टूडेंट्स का साथ देना चाहिए। तभी मुफेन के टीचर को एक आइडिया आता है कि हम उन स्टूडेंट्स को पहले भेजेंगे जिन्हें मैजिक का यूज़ करना सही से आता है, ताकि वे लोग मॉन्स्टर को ट्रैक कर सकें और फिर उनके बताए हुए रास्ते से हम बाकी के स्टूडेंट को सेफ जोन में लेकर जा सकते हैं। जिसके बाद अपने टीचर स्पेशल ग्रुप बनाने के लिए सारे स्टूडेंट को बात करते हैं, जिसे सुनकर कुछ बहादुर स्टूडेंट सामने आकर ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए तैयार होते हैं, जैसे कि जुमिन और मूवे। इसके साथ और भी स्टूडेंट होते हैं जिसके बारे में मैं आपको एपिसोड के साथ बताऊंगा। वहीं सब जेंग और मुफिन गेट पर खड़े होकर सुन रहे थे, जिस पर मुफिन कहता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स को बाहर लेकर जाना बेवकूफ़ी भरा आइडिया है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट को मॉन्स्टर काफ़ी इजीली ट्रैक कर सकता है, इसलिए मैं भी स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन करूंगा। तभी जेंग उसे पूछता है कि ऐसी सिचुएशन में भी इतना शांत होकर कैसे सोच पा रहे हो। जिस पर मुफिन कहता है कि तो क्या करना चाहिए, पैनिक में आकर अपने आप को मॉन्स्टर के हवाले कर देना चाहिए। जिसके बाद वे दोनों अंदर आते हैं और सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि वे लोग भी स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं मुफेन को देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि मुफेन उन सभी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है।
तभी सीन कट होता है और हम लिनमेन को भागते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ था। लिनमेन उसे अटैक करने की कोशिश करती है, मगर वो मॉन्स्टर बच जाता है और अब वो लिनमेन पर अटैक करने ही वाला होता है कि सही टाइम पर यंग उसे बचा लेता है, जिस पर लिनमेन उसे थैंक्स बोलती है और फिर यंग के पूछने पर बताती है कि उसने अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग को ब्लैक ऑर्गेनाइज से बचाने के लिए मुफेन को भेज दिया है, जो कि इस वक्त सेफ जोन की तरफ जा रहा है। हालांकि मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, जिस पर यंग कहता है कि ये चीज़ तुमने काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि अंडरग्राउंड हॉल स्प्रिंग एक स्टूडेंट के पास है। साथ ही में वो ये भी कहता है कि मुफेन एक स्टूडेंट है, वो इस क्राइसिस में नहीं बच पाएगा, इसलिए हमें जल्दी से उसे ढूंढकर उसे अंडरग्राउंड हॉल स्प्रिंग की बोतल लेनी होगी। तो इस तरफ सारे स्टूडेंट स्कूल के बाहर आ गए थे और टीचर के कहने पर वे लोग अपने बैच को टच करके अपना रूप बदल लेते हैं, ताकि वे लोग आसानी से मैजिक का यूज़ कर पाएं। तो दूसरी तरफ हम मुनिंग को अपने डैड के साथ सेफ जोन में लैंड करते हुए देखते हैं। वहीं जो सोल्जर मुनिंग के डैड को अंदर लेकर जा रहे थे, उनसे मुनिंग पूछती है कि स्कूल से कोई आया है फिर नहीं, जिस पर सोल्जर कहता है कि नहीं, अभी तक तो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आया है, जिसे सुनकर मुनिंग को और भी ज़्यादा मुफिन की चिंता होने लगती है। तो इस तरफ टीचर स्पेशल ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग होकर मॉन्स्टर को ट्रैक करने के लिए कहती है, जिस दौरान जेंग को एक वन आई रेड मॉन्स्टर दिखता है, इसलिए वो बाकियों को यहाँ पर बुलाती है। मगर जब टीचर और मुफेन वहाँ पर आते हैं, तब वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो चुका था। ये चीज़ देखकर जेंगो को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो मॉन्स्टर अचानक से गायब कैसे हो गया। तो टीचर ईयर एलिमेंट वाले स्टूडेंट को आगे का एक चक्कर लगाकर आने के लिए कहती है, जिसे सुनकर जिंग और लू नाम की लड़की आगे देखने के लिए जाते हैं। और जब वो लू आसपास का एरिया चेक कर रही थी, तभी उसके पीछे एक रेड मॉन्स्टर आता है और देखते ही देखते उस पर हमला करके उसे मार देता है। वहीं उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मुफेन तुरंत वहां पर आता है और लू की हालत देखकर चिल्लाते हुए अपना गुस्सा दिखाता है। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स लू की डेड बॉडी के आसपास आते हैं, जिसकी हालत देखकर उन्हें काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि वे लोग काफी अच्छे से जानते थे कि उनका एक गलत कदम उनकी जान तक ले सकता है। तभी जेंग अपनी गर्लफ्रेंड यूही के पीछे एक रेड मॉन्स्टर को आते हुए देखता है, मगर उसके इन्फॉर्म करने से पहले मॉन्स्टर यूही पर अटैक कर देता है। यह देखकर जू नाम के स्टूडेंट अपनी लाइटिंग एलिमेंट से मॉन्स्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर मॉन्स्टर उसके अटैक से बच जाता है, जिसे देखकर मुफेन अपनी लाइट एलिमेंट से उस पर अटैक करता है, जिसे मॉन्स्टर पैरालाइज हो जाता है और फिर लाइट एलिमेंट का यूज करके मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मार देता है। इधर जू मुफेन से पूछता है कि तुमने मॉन्स्टर पर एक ही बार में अटैक कैसे किया, क्योंकि वो तो काफी फास्ट मूव कर रहा था। जिस पर मुफेन कहता है कि हमें उसकी करंट लोकेशन पर नहीं, बल्कि उसकी बॉडी मूवमेंट को देखकर उसकी फ्यूचर लोकेशन पर अटैक करना चाहिए, और मैंने ऐसा ही किया। इसके बाद जुमिन लो की बॉडी को लेकर आती है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट निराश हो जाते हैं, क्योंकि दो मॉन्स्टर के एक साथ अटैक करने पर वे लोग उनके सामने टिक नहीं पाए, जिसके कारण उनकी मेंबर मारी गई। जिसे सुनकर मुफेन सभी से कहता है कि ये टाइम डरने का नहीं है, बल्कि हिम्मत जुटाकर बाकी के स्टूडेंट को सेफ जोन तक लेकर जाने का है, और हमें हार मानकर लो के सेक्रीफाइस को जाया नहीं देना चाहिए। जिस पर सारे लोग एग्री करते हैं। आगे टीचर भी मुफेन से पूछती है कि इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी तुम शांत रहकर सही डिसीजन कैसे ले पा रहे हो। जिस पर मुफेन कहता है कि मैंने 2 सालों तक सिटी हंटर ग्रुप में काम किया है, वहाँ मैंने ऐसे कई सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट की है, और उसी के कारण आज इतना शांत रहकर डिसीजन ले पा रहा हूँ। तभी जेंग वहाँ पर आकर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उसने 3 वोल्फ आई मॉन्स्टर को देखा है, जो अलग अलग लोकेशन पर हैं। जिसे सुनने के बाद मुफेन एक प्लान बनाता है, जिसे सुनकर फर्स्ट वाले मॉन्स्टर को जेंग अपनी पावर की मदद से अपने पीछे लगाएगा, जिसके साथ ही उसे वो ये भी बताता है कि वन आई वुल्फ मॉन्स्टर को मुड़ने में काफ़ी तकलीफ होती है, इसलिए तुम्हें सीधे भागने की बजाय अलग अलग डायरेक्शन में भागना होगा, और इससे तुम्हें उसके अगली लोकेशन के बारे में पता चलेगा और तुम उस पर अटैक कर पाओगे। जिसके बाद वो मूबे को अपनी आइस एलिमेंट का यूज करके सेकंड मॉन्स्टर को ज्यादा से ज्यादा देर तक जमा कर रखने के लिए कहते हैं, जिस पर मूबे हाँ में जवाब देता है, और फिर थर्ड वाले मॉन्स्टर से लड़ने के लिए वो सभी से कहता है कि हमें एक साथ अपनी अलग अलग पावर का यूज करके मॉन्स्टर पर अटैक करना होगा, जिससे मॉन्स्टर को अटैक करने का टाइम नहीं मिलेगा, और इस तरह हम उसे आसानी से मार पाएंगे। वहीं इस प्लान को सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और मुफेन को उनका लीडर घोषित करते हैं। और फिर गाइस
गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं और उसके पीछे एक मॉन्स्टर भी भाग रहा था। तभी सीन कट होता है और हम कुछ क्रिमिनल्स को देखते हैं जो मॉन्स्टर से बचने के लिए एक जगह पे छुपे हुए थे। और फिर थोड़ी देर बाद वे लोग वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। जब वे लोग वहां से जाने लगते हैं तब वे लोग गली में एक नज़ारा देखकर डर जाते हैं, क्योंकि वहां पर मॉन्स्टर किसी को खा रहा था, जिसे देखकर वे लोग चुपचाप वहां से भागने का डिसाइड करते हैं। मगर इनकी किस्मत खराब थी कि मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है, जिसके कारण डर के मारे सारे क्रिमिनल अलग अलग डायरेक्शन भागने लगते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर एक एक करके सभी को ठिकाने लगा देता है। इसके बाद हम मुफेन को लिनबिन को जंगल में जाते हुए देखते हैं। वे लोग अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग बोतल को एक जगह सुरक्षित जगह पर लेकर जाने की बात कर रहे थे। जिसके बाद अगले सीन में हम सीन को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे वन आई मॉन्स्टर लगातार भाग रहा था। वो शिन को पकड़ने वाला था कि तभी एक आदमी शिन को बिल्डिंग में खींच लेता है। वहीं हम देखते हैं कि वो आदमी और भी कई लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन उसका बॉस वहां पर आता है और उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उसे तुरंत गेट बंद करने के लिए कहता है ताकि मॉन्स्टर अंदर ना आ सके। जिसके सामने वो आदमी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि वो उसका बॉस जो था। इसके बाद बॉस मेन गेट को बंद कर देते हैं। आगे हम मुफेन को लिनबिन के साथ बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर मुफेन कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को बचाना है, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। जिस पर लिनबिन कहती है कि तुम्हें पहले इस बोटल को किसी सेफ जगह पर पहुंचाना होगा, उसके बाद तुम अपनी फैमिली के पास जा सकते हो। इस पर मुफेन कहता है कि मेरे लिए इस बोतल से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली है। जिसे सुनकर लिनबिन कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या मेरे लिए मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट नहीं है? और वो ये भी कहती है कि जिस टाइम मेरी छोटी बहन गर्ल्स हॉस्टल से गायब हुई थी ना, तब मैं एक मिशन पर थी, लेकिन मैंने फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट मिशन को दी, क्योंकि फैमिली से पहले फर्ज आता है। अब ये सुनकर मुफेन मान जाता है और बोटा को सेफ जगह पहुंचाने के लिए रेडी हो जाता है। मगर जाने से पहले वो लिनबिन को अपनी फैमिली फोटोग्राफ देता है और कहता है कि अगर तुम्हें दोनों सिटी में कहीं पर भी मिले तो तुम्हें इनकी रक्षा करनी होगी। जिस पर लिनबिन हाँ में जवाब देती है। इसके बाद मुफेन वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम मुफेन के डैड को देखते हैं, जिनका पीछा वही मॉन्स्टर कर रहा था, लेकिन मुफेन के डैड उस मॉन्स्टर को चकमा देकर मुफेन के डैड वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद उन्हें अंकल मिलते हैं, जिनकी कार बीच रास्ते में खराब हो गई थी। वहीं जब अंकल मुफेन के डैड को देखते हैं तो वो तुरंत उनकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और उन्हें जल्दी से सेफ जोन की तरफ जाने के लिए कहता है। लेकिन मुफेन के डैड मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे पहले सिटी जाकर अपने बेटे और बेटी को बचाना है। इस पर अंकल कहते हैं कि तुम्हें मुफेन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है, तुम्हें खुद को बचाना पर ध्यान देना चाहिए। मगर मुफेन के डैड फिर से सिटी की जाने की जिद करते हैं, जिस पर अंकल भी मान जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं होता। जिसके बाद हम इंस्पेक्टर कॉन्ग और यंग को बेस पर बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्टर कॉन्ग सिटी जाकर लोगों को बचाने की बात कर रहे थे, जिस पर यंग कहता है कि आप यहीं पर रुको और मैं जाकर लोगों की मदद करता हूँ। साथ ही में वो इंस्पेक्टर कॉन्ग को भरोसा दिलाता है कि वो अपनी जान देकर भी लोगों की सुरक्षा करेगा। जिसे सुनकर इंस्पेक्टर कॉन्ग उसे जाने देते हैं। आगे हम मुफेन को देखते हैं। वो मनी मन सोच रहा था कि उसे एक बार स्कूल जाकर चेक करना चाहिए कि वहाँ की हालत कैसी है, क्योंकि उसे शिन की काफी चिंता हो रही थी। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर आ चुके थे, जिन्हें देखकर सारे स्टूडेंट इधर उधर भाग रहे थे। वहीं हम देखते हैं कि मॉन्स्टर काफी बेरहमी से स्टूडेंट को मारकर खा रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉन्स्टर शिन के पीछे पड़ा हुआ था, जिसके साथ शिन मुकाबला करने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाती, जिसके कारण मॉन्स्टर शिन के पीछे भागने लगता है। और थोड़ी देर बाद वो उस पर हमला करने वाला था कि तभी मूवी आकर उसे बचा लेता है और मूवी शिन से कहता है कि तुम लोग हमेशा तैयार नहीं रह पाओगे मैजिक करने के लिए। इसलिए वो उनको बेसबॉल बेल दे देता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। जिस दिन वे लोग सीढ़ियों पर एक मॉन्स्टर को किसी स्टूडेंट को घसीटते हुए ले जाते हुए देखते हैं। शिन स्टूडेंट की मदद करना चाहती थी, लेकिन मूवी उसे रोक लेता है और कहता है कि हमें नीचे जाना चाहिए, वहीं एक सेफ जगह है। तो दूसरी तरफ टीचर एक फीमेल स्टूडेंट को मॉन्स्टर से बचाती है और तुरंत नीचे हॉल में जाने के लिए कहती है। इसके बाद हम जेन को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं।
वे लोग छुपते छुपाते हुए आगे जा रहे थे, मगर उनकी किस्मत काफी खराब थी। उन्हें आगे और पीछे से दोनों साइड से मोस्टा घेर लेती हैं, जिसे देखकर जिंग अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि डरो मत, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड हाँ में जवाब देती है। इसके बाद जिंग अपनी गर्लफ्रेंड को गोद में उठाकर एयर मैजिक का यूज करते हुए, जिसके कारण वे लोग वहां से एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होकर बच जाते हैं। मगर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि जल्दी वहां पर एक मोस्टा आ जाता है, जिसे देखकर जिंग अपनी गर्लफ्रेंड को दूर फेंक देता है और कहता है कि मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से भाग जाओ, ये मोस्टर काफी चालाक है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि जिंग अब नहीं बच पाएगा। मगर तभी वहां पर मुफेन आता है और आते ही मोस्टर को एक भी बार में खत्म कर देता है। वही मुफेन को देखकर जिंग काफी खुश होती है और कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। पर तभी एक मॉन्स्टर मुफेन पर हमला कर देता है, लेकिन हम जानते हैं कि मुफेन अब काफी स्ट्रांग हो चुका है, जिसके कारण वो अपने फायर से उस मॉन्स्टर को एक ही झटके में खत्म कर देता है। ये देखकर जिंग हैरान रह जाता है, जिसके बाद मुफेन उन दोनों को स्टेडियम में चलने के लिए कहता है, क्योंकि बचे हुए स्टूडेंट वहीं पर छुपे हुए थे। और फिर तीनों स्टेडियम की तरफ जाने के लिए निकलते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक काफी खतरनाक और बड़ा वन आई वुल्फ मॉन्स्टर दिखाया जाता है, जिसके ऊपर जिंग फाउंटेन के पीछे से नजर रखे हुए था। तभी उसे मुफेन की बात याद आती है कि उसे इस मॉन्स्टर को बाकियों के आने तक बिजी रखना है, ताकि वे लोग एक एक करके सभी मॉन्स्टर को खत्म कर सकें। मगर हम देखते हैं कि जिंग थोड़ा बहुत घबरा रहा था, लेकिन तभी वो ये कहकर हिम्मत जुटाता है कि जब मुफेन कर सकता है तो वो क्यों नहीं। इसके बाद वो अटैक करने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मॉन्स्टर उसे देख लेता है और फिर तुरंत जिंग पर अटैक भी कर देता है, जिसे देखकर जैसे तैसे करके अपने आप को बचाता है और फिर वो अपने ईयर एलिमेंट का यूज करके वहां से भागने लगता है। मगर वो देखता है कि मॉन्स्टर की स्पीड उसकी स्पीड से काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण मॉन्स्टर से काफी ज्यादा करीब आ जाता है और उसे जख्मी कर देता है। अब खतरे को देखकर जिंग पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मॉन्स्टर एक बार फिर उसे अटैक करके उसे और भी ज्यादा घायल कर देता है। जिसके बाद मॉन्स्टर जिंग के ऊपर अपना फाइनल अटैक करके उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी जिंग अपना मैजिक का यूज करके वहां से भाग निकलता है और एक जगह पर आकर छुप जाता है। मगर मॉन्स्टर भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है। तो इस तरफ जिंग को ये डर सता रहा था कि आज वो जिंदा नहीं बच पाएगा। तो हम देखते हैं कि मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी तरफ आते जा रहा था। ये देखकर जिंग को याद आता है कि अगर अभी उसने इस मॉन्स्टर को नहीं रोका तो वो बाकी सबके पास पहुंचकर मॉन्स्टर उनको मार सकता है, जिसके कारण मुझे इसे किसी भी हालत में यहीं पर रोकना होगा। जस्ट देन मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जिंग को पहले ही एक आइडिया आ गया था, जिसके चलते वो वहां से हटकर अपने मैजिक का यूज करता है और इसकी वजह से मॉन्स्टर के ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरने लग जाते हैं। लेकिन मॉन्स्टर को खरोच तक नहीं आती, बल्कि उसे तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद जिंग मॉन्स्टर को अपने पीछे भागते हुए एक बड़ी सी दीवार के पास ले आता है, जहाँ पर ढेर सारे लोहे के रोड्स रखे हुए थे, जिसे देखकर जिंग को एक और आइडिया आता है और फिर वो लोहे के रोड्स के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और जैसे मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है तो वो अपने मैजिक का यूज करके वहां से मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाता है, जिसके कारण मॉन्स्टर लोहे के रोड्स के ऊपर गिर जाता है और रोड्स हवा में उछलकर मॉन्स्टर को ही लग जाते हैं, जिससे मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। तो दूसरी तरफ मूवी अपने आइस एलिमेंट का यूज करके मॉन्स्टर को जमाने की कोशिश करता है और इस दौरान वो समझ जाता है कि मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाएगा। इसलिए वो मॉन्स्टर को पूरा जमाकर अपने मोटू दोस्त को साथ वहां से भाग खड़ा होता है। वहीं उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि मूवी का मैजिक मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता, क्योंकि वो अभी से ब्रेक होने लगता है। जिसके बाद अगले सीन में हम मुफेन और जू को अपनी अपनी लाइट पावर के मॉन्स्टर को रोकते हुए देखते हैं। तभी वहां पर जिंग आता है, जिसे जख्मी देखकर उसकी गर्लफ्रेंड हियू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब सभी लोग सिचुएशन को समझ ही रहे थे कि तभी मूवी अपने मोटू दोस्त के साथ वहां पर आ जाता है और उसके पीछे मॉन्स्टर भी वहां पर आ गया था, जिसे देखकर मुफेन जू से कहता है कि तुम इसे संभालो और मैं दूसरे वाले को देखता हूँ। जिसके बाद वो मॉन्स्टर पर सबसे पहले फायर एलिमेंट का यूज करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इससे मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मुफेन लाइटिंग एलिमेंट का यूज करके मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और फिर एक बार फिर उस मॉन्स्टर फायर एलिमेंट का यूज करके वह इन दोनों एलिमेंट की पावर को मॉन्स्टर झेल नहीं पाता और खत्म हो जाता है, जिसे देखकर मूवी का मोटू दोस्त हैरान रह जाता है। तो इधर मूवी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुफेन कैसे इतना स्ट्रांग हो गया। तो दूसरी तरफ हम मुफेन के डैड को अंकल के साथ सिटी की तरफ जाते हुए
देखते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उनका ट्रक पंचर हो जाता है, जिसे देखकर मुफेन के डैड अंकल से मदद करने के लिए कहते हैं, जिसे अंकल उन्हें साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद मुफेन के डैड अकेले पंचर ठीक करने लगते हैं, लेकिन जब उनसे नहीं होता तो वो अंकल को आवाज लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन ये मतलबी अंकल तो पहले उन्हें अकेला छोड़कर वहां से भाग गया था। इधर तीनों मॉन्स्टर को मार गिराने के बाद जिंग मुफेन से कहता है कि आज तुमने अकेले ही मॉन्स्टर को मार गिराया, ये काफी अच्छी बात है। जिसे सुनकर मुफेन एक सच्चा लीडर की तरह कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मॉन्स्टर मूवे के आइस पावर को कारण फ्रीज हो गया था, जिसके कारण उसका पावर कम हो गई और इसी वजह से मेरे एलिमेंट उसको काफी आसानी से खत्म कर सके। जिसे सुनकर मूवे का मोटू दोस्त कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन मूवे के चेहरे को देखकर हम साफ साफ समझ पाते हैं कि उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जिसके बाद मुफेन सभी से कहता है कि ग्राउंड एलिमेंट वाले स्टूडेंट जमीन को हिलाकर मॉन्स्टर को नीचे गिरा सकते हैं, वाइन एलिमेंट वाले अपनी पावर का यूज करके मॉन्स्टर को ब्लाइंड कर सकते हैं और वाटर एलिमेंट वाले दूसरे लोगों को अपनी पावर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसी तरह से मिलजुल कर काम करें तो काफी आसानी से बाकी लोगों को सेफ जोन तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद मुफेन मूवी से कहता है कि तुम्हें अपनी आइस एलिमेंट को हमेशा तैयार रखना होगा, जिससे तुम अचानक आने वाले मॉन्स्टर को भी टैकल करके बाकी लोगों को प्रोटेक्ट कर पाओगे। जिस पर मूवे का मोटू दोस्त कहता है कि तुम्हें ये सब मूवे को बताने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जानता है। जिस पर मुफेन उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर इसके बाद अगर इसके बाद तुमने एक भी बकवास की तो माँ कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसे सुनकर उसकी फटका 4 हो जाती है और वो तुरंत शांत हो जाता है। जिसके बाद मुफेन ह्यू को टीचर के साथ मिलकर बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि ह्यू के पास असल में वाटर एलिमेंट की पावर होती है। जिसे सुनकर ह्यू घबरा जाती है, क्योंकि उसे मॉन्स्टर से काफी ज्यादा डर लगता है। जिस पर टीचर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। तभी अचानक से दर्द के मारे ज़ेंग की चीख निकल जाती है, जिसे देखकर सभी लोगों को समझ आता है कि मॉन्स्टर के अटैक के कारण ज़ेंग काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है। वहीं चोट को निशान देखकर टीचर कहती है कि इसे नॉर्मल मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता, इसके लिए ब्लड क्योर नाम की मेडिसिन चाहिए होगी। साथ ही में वो ये भी बताती है कि पास ही के फूड स्ट्रीट में मेडिकल स्टोर है जहाँ पर हमें मेडिसिन मिल सकती है। जिसे सुनकर मुफिन मेडिसिन लाने का डिसाइड करता है और बाकी उसे आगे जाने के लिए कहता है। तभी ज़ेंग उसे कहता है कि अपना इम्पोर्टेंट टाइम मेरे लिए ज़ाया मत करो, तुम्हें और भी बाकी लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन मुफिन उसकी एक नहीं सुनता और मेडिसिन लाने के लिए चला जाता है। और फिर गाइस इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्पेशल ग्रुप के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जिसमें से वेंग नाम का लड़का अपने ग्राउंड एलिमेंट का यूज करके आसपास के एरिया को स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि आसपास में कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। इसलिए वे लोग सेफ जोन की तरफ जाने लगते हैं। इस दौरान हियो को अभी भी अपने बॉयफ्रेंड की चिंता सता रही होती है, जिस पर जेंग कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं, मुफिन ब्लड क्योर मेडिसिन लेकर आ जाएगा, जिससे मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। दूसरी तरफ जुबिन को काफी अजीब लग रहा था कि यहाँ पर सब कुछ बिखरा पड़ा है, लेकिन फिर भी आसपास कोई मॉन्स्टर क्यों नहीं है, और ये चीज जेंग को काफी ज्यादा अजीब लगती है। आगे जुबिन और भी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मुफी उसे रोकता है, वो आगे जाता चेक करता है। जिसके बाद वो सभी को अपने पास बुलाकर शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि उनके सामने काफी बड़ा व्हाइट कलर का मॉन्स्टर आ रहा था, जो कि असल में एक जनरल क्लास का मॉन्स्टर होता है। हम देखते हैं कि वो इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उसके चलने से जमीन तक हिलने लगती है। उसे देख के बाकी की स्टूडेंट की तो फटका 4 हो जाती है। और तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ सिविलियंस पर टाइगर मॉन्स्टर नाम का ही मॉन्स्टर अटैक कर देता है, मगर तभी टाइम रहते लिमिट वहां पर आकर उन्हें बचा लेती है। जिसके बाद 2 टाइगर मॉन्स्टर लिमिट को दोनों तरफ से घेर लेती है। इसे देखकर लिमिट घबरा जाती है। अब वो दोनों मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले ही वहां पर ऑफिसर बे अपने स्पीड वुल्फ के साथ आता है, जिसे देखकर दोनों टाइगर मॉन्स्टर वहां से भाग खड़े होते हैं। आगे लिनमिन ऑफिसर बे से उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और उनसे आर्मी बेस के बारे में पूछती है कि उसकी हालत कैसी है। जिस पर ऑफिसर बे कहता है कि फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ स्टूडेंट को बचाने के लिए। तो वहीं लीड में ऑफिसर बे को अंडरग्राउंड हॉट स्प्रिंग के बारे में नहीं बताती कि उसने उसे मुफेन को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मुफेन को देखते हैं। वो फूड स्ट्रीट में मेडिकल स्टोर तक पहुंच चुका था। तभी उसे जेंग के साथ जुड़ी हुई कुछ यादें याद आती हैं, जिसमें जेंग उसे दूसरी सिटी जाकर पढ़ने की बात कर रहा था। जिस पर मुफेन उसका साथ देते हुए कहता है कि वहां पर उसे और भी खूबसूरत लड़कियां मिलेंगी।
तो वहीं प्रेजेंट में मूवी का मोटू दोस्त से पूछता है कि जनरल क्लास मोस्टर का क्या मतलब। तो मूवी उसे एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि जैसे हमारे लेवल 1 और लेवल 2 जैसे मैजिक होते हैं, ठीक वैसे ही मोस्टर में भी क्लास होते हैं। आगे वो ये भी कहता है कि हमने जो वन आई वुल मोस्टर और वन आई रेड मोस्टर देखे वो सर्वेंट क्लास के मोस्टर थे, और जो मोस्टर अभी हमने देखा वो जनरल क्लास का मोस्टर है। और इन लोगों से भी बड़ा एक मोस्टर होता है जिसे कमांडर क्लास का मोस्टर कहते हैं। वहीं जनरल क्लास के इस व्हाइट मोस्टर को देखकर जेंग सोचता है कि वहां पर मुफेन अकेला है, और अगर उसका सामना इस मोस्टर से हुआ तो क्या होगा। तो इस तरह मुफेन मेडिकल स्टोर के अंदर जाकर ब्लड क्यूर मेडिसिन ढूंढने लगता है, और इस दौरान उसे फर्श पर एक बड़ा सा होल दिखाई देता है। और जब वो उसके अंदर देखता है तो उसे वहां पर एक वन आई रेड मोस्टर दिखता है जो कि ओनर को खा रहा था। तो वहीं आवाज के कारण मोस्टर उसे देख लेता है और इस पर अपने रेड लेजर से अटैक कर देता है, जिससे मुफेन बच जाता है। साथ ही में उसे ब्लड क्यूर मेडिसिन भी मिल जाती है, जिसके बाद मोस्टर बाहर आकर मुफेन पर अटैक करने की कोशिश करता है। इस चक्कर में वो बाहर जा गिरता है। आगे वो फिर से मुफेन पर अटैक करने वाला था कि तभी व्हाइट मोस्टर उसे पकड़ कर खा जाता है। तो वही व्हाइट मोस्टर को देखकर मुफेन कहता है कि ये तो जनरल क्लास का मोस्टर है, और हंटर टीम में होने के बावजूद मैंने इसे कभी नहीं देखा। शायद डीप फॉरेस्ट में रहते हैं और अभी सिटी में शांति होने के कारण यहाँ पर आ गए हैं। तभी मुफेन किसी चीज को देखकर घबरा जाता है, जो कि असल में व्हाइट मोस्टर था जिसने इसको देख लिया था। जिसके बाद मोस्टर उस पर पूरी बिल्डिंग को निस्ते नाबूद कर देता है, जिससे मुफेन भी शायद मारा जाता है। तो इस तरह मूवी सभी को सेफ जोन की तरफ चलने के लिए कहता है, जिसे सुनकर जुमिन कहती है कि हमें मुफेन का इंतजार करना चाहिए, लेकिन मूवी इसके लिए मना करता है और कहता है कि अगर हम ज्यादा देर तक यहाँ पर रुके तो हम किसी न किसी मोस्टर का शिकार बन जाएंगे। साथ ही वो ये भी कहता है कि मुफेन ने एक बार कहा था कि एक जगह पर ज्यादा देर रुकना यानी सुसाइड करने के बराबर है। यहाँ पर वेंग भी कहता है कि मुफेन भी यही चाहता है कि हम लोग जल्द से जल्द सेफ जोन में चले जाएं। तभी हियो को कुछ आवाज सुनाई देती है, जो कि असल में मुफेन था, जो सीवर के पाइप से बाहर निकलता है। दरअसल व्हाइट मोस्टर के अटैक करने से पहले ही उसने मेडिकल स्टोर में बड़े से होल में जंप कर दिया था, जिसके कारण वो बच गया। इसके बाद वो ब्लड क्यूर मेडिसिन टीचर को देता है और टीचर उसे जेंग को चोट पर लगाती है, और जिसके कारण उसकी चोट कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाती है, जिसे देखकर ह्यू काफी ज्यादा खुश होती है। तो जेंग मुफेन को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसके लिए ब्लड क्यूर मेडिसिन लेकर आया। तो दूसरी तरफ स्कूल में बचे हुए सारे स्टूडेंट सेफ जोन की तरफ जाने के लिए निकलते हैं, और इस दौरान उनके साथ के टीचर वहां पर पड़े मोस्टर को बॉडी को देखकर समझ जाते हैं कि सब स्पेशल ग्रुप ने किया है। साथ ही वहां पर उन लोगों की डेड बॉडी भी मिलती है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट घबराने लगते हैं, जिस पर टीचर कहती हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, हम सेफ जोन की तरफ जरूर पहुंचेंगे। जिससे सुनकर कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमें मूवी और मुफेन पर भरोसा रखना चाहिए, वे लोग हमें सेफ जोन तक जरूर पहुंचा कर रहेंगे। जिसे सुनकर सारे स्टूडेंट जोश में आ जाते हैं। तभी टीचर कहते हैं कि हम लोगों की बॉडी को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। वहीं अगले सीन में हम कमांडर क्लास के मॉन्स्टर को देखते हैं। वो काफी जोर से चिल्लाता है और उसकी देखा देखी में बाकी के मॉन्स्टर भी चिल्लाते हैं। तो इस तरफ स्पेशल ग्रुप के सारे स्टूडेंट्स सेफ जोन के करीब आ गए थे, क्योंकि उन्हें सेफ जोन की बॉर्डर दिखने लगी थी। तभी मुफेन अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग को निकाल के एक बार देखता है और सोचता है कि आखिर लिनमिन से किया हुआ वादा पूरा होने ही वाला है, क्योंकि हम लोग अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग को लेकर सेफ जोन में पहुंचने ही वाले हैं। जस्ट देन उन लोगों को अपने सामने काफी बड़ा मॉन्स्टर दिखता है, जो कि मॉन्स्टर ना होकर ऑफिसर बे का स्पीड बुल्फ था, जिसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और टीचर ऑफिसर बे से उन लोगों को सेफ जोन में लेकर जाने के लिए कहती है, जिस पर ऑफिसर बे कहते हैं कि हाँ जरूर। और उसके बाद मुफेन के पास जाकर उसे कहते हैं कि असल में मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। जिसे सुनकर मुफेन समझ जाता है कि उन्हें अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग की बोतल चाहिए, और उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है, क्योंकि अगले ही पल वो ऑफिसर बे अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग के लिए बोतल मांगते हैं। लेकिन मुफेन को कुछ सही नहीं लगता और इसलिए वो मना कर देता है और कहता है कि मैं इसे सीधे इंस्पेक्टर कॉम को ही दूंगा और आप मुझे उनके पास लेकर चलें। जिसे सुनकर ऑफिसर भी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम लोगों को मरना होगा, हा हा हा। और फिर गाइस इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आर्मी बेस दिखाया जाता है, जहां पर मॉन्स्टर का अटैक बढ़ते जा रहे थे, जिसे देख इंस्पेक्टर कॉम को चिंता हो रही थी कि यहाँ पे इतने जान अटैक हो रहे हैं और तो सिटी का क्या हाल होगा। तभी एक सोल्जर आकर इंस्पेक्टर कॉम को बताता है कि 4th पेट्रोल टीम के 2 सर्विलियंस वापस मिलिट्री बेस में आ गए हैं, और वे लोग कह रहे थे कि उनके ऊपर किसी वन आई वुल्फ मॉन्स्टर ने नहीं बल्कि एक स्पीड वुल्फ ने अटैक किया था। जिसे सुनकर इंस्पेक्टर को समझ जाते हैं कि ये काम ऑफिसर बे का है, क्योंकि पूरे मिलिट्री बेस पर सिर्फ वही एक ऐसा है जो स्पीड वुल्फ को समन कर सकता है। तो वहीं इस तरफ सेफ जोन में हम देखते हैं कि
जू को सोल्जर को ट्रीट कर रहा था, तभी मुनिंग को दो सोल्जर को आपस में बात करते हुए सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि स्कूल के स्टूडेंट्स लार्ज ग्रुप बनाकर इधर आ रहे हैं। वही उनके हिसाब से ये बेवकूफ़ी भरा आइडिया है, क्योंकि मॉन्स्टर लार्ज ग्रुप को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। जिसे सुनकर मुनिंग को मुफैन की चिंता होने लगती है, इसलिए वो बाकी के लोगों की मदद करने के लिए जाने का डिसाइड करती है। लेकिन जू से रोक कर कहता है कि तुम मेरी इकलौती बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। साथ ही वो बाकी के सोल्जर को ऑर्डर देता है कि मुनिंग को बिना उसकी परमिशन के सेफ जोन से बाहर न जाने दिया जाए, जिससे उनका बेचारी मुनिंग कुछ नहीं कर पाती। तो इस तरह मुफैन ऑफिसर बे की एविल हंसी और उसके बोलने के तरीके को देखकर समझ जाता है कि वो ब्लैक ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, जिसे ऑफिसर बे भी कंफर्म करते हुए कहता है कि मुझे तुम लोगों को मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की बोतल चाहिए। चुपचाप वो बोतल मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम सबको मार कर भी उसे ले सकता हूँ। जिस पर अपना हीरो मुफैन कहता है कि भग, नहीं दे रहा, जा। और वैसे भी याद रखो कि एक बार तो तुम्हारी स्पिरिट वुल्फ को खत्म कर चुका हूँ, तो दूसरी बार भी खत्म कर सकता हूँ। जिसे सुनकर ऑफिसर भी थेनोस की तरह चुटकी बजाते हैं, लेकिन इसकी चुटकी बजाती सारे लोग गायब नहीं होते, बल्कि वहां पर ब्लैक मॉन्स्टर अपेयर होते हैं, जिन्हें वो अपने साथ अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखता है। जिसके बाद ब्लैक मॉन्स्टर बाकी लोगों पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर मुफैन उनकी मदद करने के लिए जाने वाला था कि तभी स्पिरिट वुल्फ उस पर अटैक करके उसे पंजे के नीचे दबा देता है। तो इस तरह ब्लैक मॉन्स्टर जेंग पर अटैक कर देता है, लेकिन ह्यू अपने मैजिक का यूज करके उसे बचा लेती है। लेकिन दूसरे मॉन्स्टर के अटैक के कारण वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है। ये देखकर जेंग तुरंत उसके पास जाता है और कहता है कि बेवकूफ लड़की, तुम्हें मुझे नहीं बल्कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। जिस पर ह्यू कहती है कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। और बस इतना कहती वो उस दुनिया से चली जाती है, जिसके कारण जेंग को काफी बड़ा सदमा लगता है। तो दूसरी तरफ सभी लोग डटकर ब्लैक मॉन्स्टर का सामना करते हैं। मूवी अपने आइस एलिमेंट से कुछ मॉन्स्टर को जमा देता है, तो जुमिन फायर एलिमेंट का मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है और वैंग ग्राउंड एलिमेंट का काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है। आगे ऑफिसर बे मुफैन से कहता है कि जब तक तुम यहाँ पर फंसे रहोगे, उतनी देर में ब्लैक मॉन्स्टर तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को खत्म कर देंगे, क्योंकि उसने और भी ब्लैक मॉन्स्टर को समन कर लिया था। अब इस बात को सुनकर मुफैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने दोनों एलिमेंट का एक साथ यूज करके स्पिरिट बुल को एक बड़ी सी चट्टान में दे मारता है। जिसे देखकर ऑफिसर भी हंसते हुए कहता है कि रियली तुम सब लोग धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, लेकिन फिर भी मेरे मॉन्स्टर के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। वहीं आसपास की हालत देखकर मुफैन को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि इसलिए वो अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की बोतल को बाहर निकालता है। जिसे देखकर ऑफिसर बे को लगता है कि मुफैन अब इस बोतल को देने ही वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मुफैन पहले उसे क्लियर स्मेल देता है और उसके बाद बोतल ओपन करके अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग का सारा पानी पीने लगता है। जिसे देखकर टीचर, स्टूडेंट, ऑफिसर बे हैरान रह जाते हैं और साथ ही में ऑफिसर बे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके चलते वो अपनी स्पिरिट वुल्फ से मुफैन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कहता है। जिसे सुनकर मुफैन लेवल 2 लाइटनिंग एलिमेंट का यूज करता है। जिसे देखकर ऑफिसर बे कहता है कि भले ही तुम स्ट्रॉन्ग हो गए हो, लेकिन मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाओगे। तभी मुफैन पर कई सारे ब्लैक मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, जिनसे वो बचने की कोशिश करता है। तो वहीं जुमिन और मुफैन ब्लैक मॉन्स्टर से लड़ने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उससे मुफैन को स्पिरिट वुल्फ से खत्म करने का टाइम मिलेगा। लेकिन उन दोनों के अटैक से ब्लैक मॉन्स्टर काफी आसानी से बच जाता है। जिसके बाद मुफैन फायर एलिमेंट की लेवल 2 के मैजिक का यूज करके ब्लैक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और यही सेम चीज जुमिन भी यूज करती है। और फिर मुफैन ऑफिसर बी से कहता है कि फायर एलिमेंट के लेवल 2 के मैजिक के सामने ब्लैक मॉन्स्टर नहीं टिक सकता। तभी स्पिरिट वो रिकवर होकर जुमिन पर अटैक कर देता है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। और उसके बाद स्पिरिट वो मुफैन पर अभी अटैक कर देता है, लेकिन वो उससे अपने आप को बचा लेता है। वहीं जब सारे स्टूडेंट ब्लैक मॉन्स्टर से लड़ने में बिजी थे, तब हम टीचर को रेंगते हुए देखते हैं। दरअसल वो ऑफिसर बे की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उनका मानना है कि समन बिस्ट को खत्म करना है तो हमें उससे समन करने वाले इंसान को खत्म करना चाहिए, जिसके कारण समन बिस्ट ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। इसलिए ऑफिसर बे पीछे जाकर उस पर अपनी लाइट एलिमेंट का यूज करता है और उससे ऑफिसर बे कुछ टाइम के लिए फ्रीज हो जाते हैं। और यही सेम चीज उसके स्पिरिट वुल्फ के साथ भी होती है, जिसका फायदा उठाकर मूवमेंट लेवल 2 फायर और लाइट एलिमेंट का एक साथ यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है।
तो इस तरह ऑफिसर बे अपने आप को बचाने के लिए एक और ब्लैक मॉन्स्टर को समन करता है, जिसे देखकर एक बार फिर टीचर लाइट एलिमेंट का उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ब्लैक मॉन्स्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर ऑफिसर बे कहता है कि ब्लैक मॉन्स्टर पर लाइट का किसी भी मैजिक का कोई असर नहीं होता। जिसके बाद वो टीचर से ये भी कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ साथ आपके सारे स्टूडेंट को एक साथ ही खत्म कर दूंगा। आगे वो और कुछ भी कहने ही वाला था कि तभी मुफेन आइस से बनी हुई स्वार्ड का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि लेवल 2 का मैजिक था, और इससे ऑफिसर बे अपने आप को नहीं बचा पाता। वहीं लेवल 2 के मैजिक के कारण उसकी जान निकल जाती है और उसके मरते ही उसके समन किए हुए सारे बीस्ट गायब हो जाते हैं, इवन स्पिरिट वुल्फ भी। इसके बाद हम जेंग को देखते हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के हियो के गुजर जाने के दुख में काफी ज्यादा रो रहा था। और फिर गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्पेशल ग्रुप के स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं। वे ये चीज देखकर हैरान थे कि ब्लैक मॉन्स्टर धीरे धीरे पिघल रहे हैं, जिस पर टीचर कहते हैं कि ब्लैक मॉन्स्टर अपने मॉन्स्टर की स्पीड को शेयर करते हैं। वे लोग पिघल रहे हैं क्योंकि हमने ऑफिसर बे को खत्म कर दिया है। इसके बाद मुफेन जेंग के पास जाता है और जेंग कहता है कि मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, जिस पर मुफेन कुछ और कहने वाला था कि तभी वहाँ पर मिस्टर यंग अपने सोल्जर साथियों के साथ आते हैं, जिसे देखकर मुबे का मोटू दूध भड़क जाता है कि वे लोग हमेशा सब कुछ खत्म होने के बाद ही आते हैं। मगर उसके और कुछ कहने से पहले ही टीचर से शांत करते हैं। तभी मिस्टर यंग के साथी देखते हैं कि इन लोगों ने उनके साथी ऑफिसर बे को ठिकाने लगा दिया है, जिसे देखकर उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन मिस्टर यंग उन्हें शांत करते हुए मुफेन से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके बाद मुफेन उन्हें पूरी कहानी बताता है कि ऑफिसर बे ब्लैक वाटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था और उसने हम पर अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग की पानी के लिए अटैक कर दिया था, जिसके कारण हमें उसे ठिकाने लगाना पड़ा। जिस पर मिस्टर यंग के साथी को लगता है कि वे लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऑफिसर बे कभी भी गद्दार नहीं हो सकते। जिस पर मिस्टर यंग उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि हमें अपनी फैसला नहीं कर सकते, मुफेन सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। यह हमें तभी पता चलेगा जब हम ब्लैक मॉन्स्टर के फ्लूइड और ऑफिसर बे की डेड बॉडी की जांच करेंगे। इसलिए अभी यहाँ पर बहस करने का कोई फायदा नहीं, हमें तुरंत सेफ जोन में जाना चाहिए। हम इसका फैसला वहीं करेंगे। जिसके थोड़ी देर बाद वे सभी लोग सेफ जोन तक पहुंच जाते हैं। तभी सीन कट होता है और हम कई सारे मॉन्स्टर को सिटी में घूमते हुए देखते हैं। स्पेशली वे लोग इस बड़े वाले विंग मॉन्स्टर के आसपास ही घूम रहे थे और उस बड़े वाले विंग मॉन्स्टर के ऊपर आर्मी की छोटी सी टुकड़ी नजर रखे हुए थी। दरअसल वे लोग यहाँ पर बड़े वाले विंग मॉन्स्टर को मारने के लिए आए थे, लेकिन क्योंकि उसे कई सारे छोटे मोटे मॉन्स्टर ने घेर कर रखा हुआ था, इसलिए वे लोग वापस जाने का डिसाइड करते हैं। मगर उनकी बदकिस्मती के कारण विंग मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जितना मॉन्स्टर का लेवल होता है उसके पास उतनी ज्यादा अपने आसपास की सराउंडिंग को सेंस करने की पावर होती है। आगे सोल्जर कुछ कर पाते उससे पहले ही विंग मॉन्स्टर अपनी खतरनाक लेजर से उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण सारे मॉन्स्टर जलकर मर जाते हैं। वहीं इस नज़ारे को देखकर हम समझ पाते हैं कि विंग मॉन्स्टर हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरी तरफ सेफ जोन में पहुंचने के बाद अपने टीचर लास्ट ग्रुप अपने साथ लेकर आ रहे टीचर को इन्फॉर्म करते हैं कि वे लोग सेफ जोन में पहुंच चुके हैं, जिसे सुनकर सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वे लोग स्पेशल ग्रुप के बनाए हुए रास्ते पर चलकर सेफ जोन की तरफ जाने लगते हैं। तो इस तरफ एक सोल्जर आकर इंस्पेक्टर कॉन्ग को बताता है कि ऑफिसर बे ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था और उसने स्पेशल ग्रुप पर भी अटैक कर दिया था अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग के लिए, लेकिन इससे पहले ही सारे स्टूडेंट ने मिलकर उसे खत्म कर दिया। ये सुनकर इंस्पेक्टर कॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ऑफिसर बे की तरह और भी ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के इंस्पेक्टर उनके आर्मी में हो सकते हैं। जिसके बाद मुफेन इंस्पेक्टर कॉन्ग को मिलने के लिए आता है, जिसे देखकर इंस्पेक्टर कॉन्ग को काफी ज्यादा खुश होते हैं। मगर मुफेन उनसे कहता है कि आपके सोल्जर के कारण हमारे इस ग्रुप की ये काफी प्यारी मेंबर मारी गई। जिसे सुनकर इंस्पेक्टर कॉन्ग कहते हैं कि मुझे भी अभी पता चला कि ऑफिसर बे असल में ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। जिसके बाद इंस्पेक्टर कॉन्ग मुफेन से पूछते हैं कि जब हम लोग ऑफिसर बे को नहीं पहचान पाए तो तुमने उसे कैसे पहचान लिया। जिस पर मुफेन कहता है कि मैंने उसे नहीं पहचाना, बल्कि जब मैंने उसे अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग देने से मना किया तो उसने अपने आप को रिवील कर दिया। जिसे सुनकर इंस्पेक्टर कॉन्ग पूछते हैं कि तो अब अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग कहाँ पर है। जिस पर बेचारा मुफेन कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि उसने अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग पी जो लिया था, लेकिन फिर भी वो अटक अटक के बता देता है कि वो
मैं उसे पी चुका हूँ। जिस सुनकर इंस्पेक्टर को पहले तो लगता है कि मजाक मत करो, बताओ कहाँ पर है, लेकिन जब मुफिन कहता है कि ये मजाक नहीं है सर, मैंने उसे सच में पी लिया है, ये सुनकर इंस्पेक्टर को उसे पहाड़ी से नीचे फेंकने लगते हैं। ये कहकर कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि अंडरग्राउंड हॉट स्प्रिंग सिटी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जिस पर मुफिन कहता है कि अगर मैंने उसे नहीं पिया होता तो मुझे ऑफिसर बे को देना पड़ता। साथ ही में वो ये कहता है कि एक तरीके से मैंने उसे पी के अच्छा ही किया, क्योंकि अब वो ब्लैक ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हाथ नहीं लगेगा। मगर इंस्पेक्टर कॉन्ग उसकी एक नहीं सुनते और उसे नीचे फेंकने लगते हैं। हालांकि बाकी के सोल्जर इंस्पेक्टर कॉन्ग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मजाल किसी की जो इंस्पेक्टर कॉन्ग को रोक सके। लेकिन तभी विंग मॉन्स्टर की दाढ़ सुनकर वे लोग रुक जाते हैं और इंस्पेक्टर कॉन्ग को भी समझ आ जाता है कि अब अंडरग्राउंड हॉट स्प्रिंग ब्लैक ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हाथ नहीं लगेगा, थैंक्स टू मुफिन जो उसे पी गया। वहीं सिटी के बिगड़ते हुए हालत देख इंस्पेक्टर कॉन्ग विंग मॉन्स्टर को खत्म करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसी के ऑर्डर फॉलो करके बाकी के मॉन्स्टर सिटी में तबाही मचा रहे हैं। साथ ही में हमें यहाँ पे भी पता चलता है कि इंस्पेक्टर कॉन्ग असल में एक एक्सपर्ट क्लास की योद्धा है, जो कि पूरी सिटी में सिर्फ एक ही है और उनमें से इतनी पावर है कि वो विंग मॉन्स्टर को खत्म कर सकें। जिसके बाद इंस्पेक्टर कॉन्ग अपनी टीम को लेकर वहां से निकल जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं। उसको अपनी गर्लफ्रेंड हियो के गुजर जाने का काफी बड़ा सदमा लगा है और इसके कारण अब वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होने का डिसाइड करता है, ताकि आज के बाद वो कभी भी किसी अपने को मरते हुए ना देखे। तो इधर मुफिन के डैड अपने बेटे को ढूंढते हुए सिटी में आ गए थे। वहाँ उन्हें एक मॉन्स्टर के नीचे मुफिन दबा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो काफी मेहनत करके उस मॉन्स्टर को हटाते हैं और देखते हैं कि वो लड़का मुफिन नहीं बल्कि कोई और है। और अब वो बैठकर मुफिन को याद कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे एक व्हाइट मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर आकर फंस जाते हैं और व्हाइट मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी सीन कट होता है और हम मुफिन को देखते हैं। वो शांति से एक जगह पर खड़ा था। तभी वहां पर मुनिंग आती है, जो मुफिन को देखती है उसके गले लगकर कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब भाई यहाँ पर अच्छा खासा रोमांटिक सीन चल रहा था, उन दोनों के बीच शायद किस भी हो जाता, लेकिन तभी विलन की एंट्री होती है, यानी मुनिंग के डैड की, जो वहां पर आते हैं और जो मुफिन को देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर अकेले आ गए अपने बाकी दोस्तों को छोड़कर। जिसे सुनकर मुफिन मनी मन सोचता है कि कीड़े पड़े तेरे, अभी आना था तेरे को भी। आगे मुफिन गुस्से से कहता है कि मैंने बाकियों के साथ मिलकर बची हुई स्टूडेंट के लिए सेफ जोन तक आने का एक सेफ रास्ता तैयार किया है, उसके बाद में यहाँ पर आया हूँ। मैं तुम जैसा नहीं हूँ, इतने रीच होने के बावजूद चुपचाप यहाँ पर बैठे हो, बल्कि तुम में बाहर जाकर लोगों की मदद करनी चाहिए। आगे मुफिन के मुंह से गाली निकलने वाली थी कि तभी मुनी उसे रोक लेती है और फिर मुफिन वहां से चला जाता है। वहीं जाते हुए वो सोचता है कि एक तरफ तो मुन्नी उसकी गले लगकर उसकी फिक्र कर रही है, तो दूसरी तरफ उसकी डैड की साइड ले रही है। वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि मुन्नी किसकी साइड है। ऐसा ही होता है भाई लोगों, लड़कियों कोई नहीं समझ सकता। और फिर गाइस इसी कंफ्यूजन के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग मुफिन के डैड को दिखाने से होती है। उनके ऊपर एक व्हाइट टाइगर मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचता तभी लीन वहां पर आकर अपने वाटर एलिमेंट का यूज करके मुफिन के डैड को बचा लेती है। लेकिन इन सब के दौरान मुफिन के डैड काफी ज्यादा थक चुके थे, वे लीन की गोद में ही बेहोश हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम मुफिन को भागते हुए देखते हैं। वो इस सोल्जर के पास आकर पूछता है कि क्या वो यहाँ पर आए लोगों की लिस्ट देख सकता है, ताकि उसे अपने डैड के बारे में पता चल सके कि वो यहाँ पर आए हैं या फिर नहीं। लेकिन बदकिस्मती से लिस्ट में उसके डैड का नाम नहीं होता। तभी वहाँ पर आर्मी के जनरल आते हैं और सोल्जर से इंस्पेक्टर कॉम की टीम के बारे में पूछते हैं कि क्या उनकी तरफ से कोई खबर आई, लेकिन सोल्जर इस पर नेगेटिव में रिप्लाई देते हैं। इसके बाद जनरल और सोल्जर की बातों से हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर असल में अंडरग्राउंड केव के जरिए सिटी में आ रहे हैं और वो केव कहाँ पर है उसके बारे में अभी तक आर्मी को कोई खबर नहीं है। वहीं अंडरग्राउंड केव के बारे में सुनकर मुफिन की कल सोस्टर की याद आती है, जहाँ पर उसने वन नाइट जायंट रेड मॉन्स्टर को देखा था। इसलिए वो जनरल और सोल्जर से कहता है कि मेरे हिसाब से अंडरग्राउंड केव को किसी और ने नहीं बल्कि वन नाइट जायंट रेड मॉन्स्टर ने बनाया है, क्योंकि आपको भले लगे कि मॉन्स्टर ने अचानक से अटैक किया, लेकिन अटैक से पहले सिटी हंटर टीम के साथ मिलकर मैंने कई सारे जायंट रेड मॉन्स्टर को खत्म किया था और सिटी हंटर टीम के पास इसका पूरा रिकॉर्ड है, जिसे देखकर हम अंडरग्राउंड केव के पॉसिबल लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। अब ये सब सुनकर जनरल तुरंत सिटी हंटर की टीम को बुलाने को कहता है।
इसके बाद सिटी हंटर टीम में से लीडर शिवा जनरल से मिलने आते हैं। आगे मुफेन के कहने के मुताबिक शिवा वन नाइट जैन रेड मॉन्स्टर की उन सारी लोकेशन को ट्रैक करने में लग जाती है जहां वे सबसे ज्यादा आए हैं, और फिर थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन के बाद जनरल भी इस बात को सहमत होते हैं कि पिछले काफी टाइम से वन नाइट जैन रेड मॉन्स्टर सिटी में अंडरग्राउंड केव खोद रहे थे और इसी के कारण सिटी पर मॉन्स्टर का अटैक हुआ है। जिसके थोड़ी देर बाद शिवा सभी को बताती है कि ज्यादातर मॉन्स्टर मिंग भी सिटी में अपेयर हुए थे, जिसे सुनकर मुफेन को कंफर्म हो जाता है कि सिटी का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड केव मिंग भी सिटी में गर्ल्स हॉस्टल में बनाया है जहां वो सिटी हंटर टीम के साथ गया था। अब ये सुनकर जनरल अनाउंस करते हैं कि अब से सिटी हंटर टीम और मिलिट्री एक साथ मिलकर सिटी के सारे अंडरग्राउंड केव को बंद करेगी ताकि मॉन्स्टर का आना जाना बंद हो जाए। आगे मुफेन जैसी डिस्कशन करके बाहर निकलता है तब उसे वहां पर अपने डैड दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर वो तुरंत उनके गले लग जाता है और फिर उनसे पूछता है कि आखिर आप यहाँ पर कैसे पहुंचे। जिस पर डैड लिन के बारे में बताते हैं, लेकिन लिन उनके साथ नहीं आई थी। तभी वहां पर ली और वे आते हैं जो कि असल में सिटी हंटर ग्रुप के मेंबर थे। वे लोग मुफेन को बताते हैं कि उन्होंने जब उसके डैड मिले तो वे लिन के साथ जमीन पर जख्मी पड़े हुए थे। वो ये भी बताते हैं कि लिन ने उसकी डैड को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया, जिसे सुनकर मुफेन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो वही मुफेन की डैड सिटी के बारे में जानकर फूट फूट कर रोने लगती हैं क्योंकि शिन वहीं के हॉस्टल में रहती है और ऊपर से उसके लेग्स भी काम नहीं करते। तो वही मुफेन मन में कहता है कि शिन ज्यादा दूर तो नहीं जा सकती, इसलिए वो हॉस्टल के आसपास ही कहीं छुपी होगी। जिसके बाद हमें स्पेशल ग्रुप के स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं। वे लोग एक जगह पर बैठकर आराम कर रहे थे। तभी वे मिलिट्री वालों को सिटी हंटर ग्रुप के साथ बाहर जाते हुए देखते हैं, जिनके साथ मुफेन भी बाहर जाने की बात कर रहा था। इसलिए वे लोग वहां जाकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि सेफ जोन से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन वहाँ पर मुफेन के डैडी समझ चुके थे कि मुफेन शिन को ढूंढने के लिए बाहर जा रहा है और इसलिए मुफेन से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम शिन को ढूंढने के लिए बाहर जा रहे हो, लेकिन शायद वो अब जिंदा नहीं होगी। जिस पर मुफेन कहता है हाँ ठीक है, लेकिन अगर वो जिंदा हुई तो जरूर वो कहीं छुपकर मेरे आने का इंतजार कर रही होगी और इसलिए मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना ही होगा। अब ये बात सुनकर जनरल उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद सब लोग गाड़ियों में बैठकर सेफ जोन से बाहर निकल जाते हैं। तभी सीन कट होता है और हमें शिन दिखाई जाती है और वो कई सारे लोगों के साथ एक साथ कमरे में बेसमेंट में फंसी हुई थी जहाँ पर एक लड़की उसे पीने के लिए पानी देती है। तो शिन उसे थैंक्स बोलती है। दूसरी तरफ हम बचे हुए नौजवान मॉन्स्टर के साथ लड़कर यहाँ से बाहर निकलने की बात करते हैं, जिसे सुनकर एक प्लम्बर खड़ा होकर कहता है कि मैंने यहाँ पर कई सालों तक काम किया है, मुझे अंडरग्राउंड रास्तों के बारे में ठीक ठाक पता है, मैं सभी को यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। जिसे सुनकर बाकी लोग सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से अगर वे लोग अंडरग्राउंड रास्तों से गए तो मॉन्स्टर ने नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए सब लोग वहां से जाने के लिए राजी हो जाते हैं। तभी वो लड़की शिन को पानी दिया, तब वो सभी को शिन की मदद करने के लिए कहती है क्योंकि वो चल नहीं सकती। ये सुनकर सारे लोग ये कहकर मना कर देते हैं कि ऐसे टाइम पे हमें दूसरों की बजाय अपनी मदद करनी चाहिए, और बस इतना कहती वो लोग वहां से चले जाते हैं। जिसे देखकर वो लड़की शिन को अपनी पीठ पर चढ़ने के लिए कहती है, लेकिन शिन उसे मना करते हुए अपना ब्रेसलेट देकर कहती है कि अगर तुम सेफ जोन में पहुंच गई तो इसे मुफेन नाम के बंदे को दे देना, लेकिन उसे मत बताना कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, कह देना कि मैं पहले ही मर चुकी हूँ। और फिर इसके बाद वो लड़की शिन को सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। अब इसके बाद शिन मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए एक नाइफ बाहर निकालती है। जिसके बाद अगले सीन में हम जनरल लीडर और पूरी सिटी हंटर टीम को गर्ल्स हॉस्टल के बाद तरफ जाते हुए दिखाया जाता है, जिस दौरान उन लोगों को प्लान था कि गर्ल्स हॉस्टल में बने सबसे बड़े अंडरग्राउंड केव को डिस्ट्रॉय करना ताकि मॉन्स्टर सरफेस पर आना बंद हो जाएं। अब क्या वो मॉन्स्टर को रोक पाएंगे या फिर नहीं, और इससे मुफेन क्या करने वाला है, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही जानने को मिलेगा। अभी तक के लिए एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर मुफेन और उसकी टीम को देखते हैं जो सिटी में पहुंच चुके होते हैं और उनके सामने जितने भी मॉन्स्टर आते हैं वो उनको मारकर आगे बढ़ रहे होते हैं। मुफेन उनके पावर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। बाद में वो पैदल चलने का फैसला करते हैं। तभी मुफेन को वहाँ पर एक लड़की दिखती है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन उसके हाथ में सेम टू सेम वही ब्रेसलेट होता है जो कि मुफेन की बहन के पास था। मुफेन सोचता है कि ये ब्रेसलेट तो मैंने मेरी सिस्टर को दिया था, उसे लगता है उसकी सिस्टर है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे चेक करता है, लेकिन ये उसकी सिस्टर नहीं होती है। मुफेन बहुत खुश होता है और बोलता है शायद मेरी सिस्टर अभी भी जिंदा है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है।
और मुफेन की टीम भी अलग रास्ते में चली जाती है। फिर दूसरे सीन में हमें मुफेन की सिस्टर को दिखाया जाता है जो अकेली मॉल में पहुंच चुकी होती है और उसके सामने कुछ मॉन्स्टर होते हैं, इसलिए वहां पर छुपी हुई है और बोलती है कि मॉन्स्टर इसी तरफ आ रहे हैं, मुझे जल्दी से छुपना होगा। इसलिए एक बॉक्स में जाकर छुप जाती है और उसकी चेयर बाहर ही होती है। एक मॉन्स्टर आकर उसकी चेयर को तोड़ देता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और बोलती है कि अब मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरी चेयर तो टूट चुकी है। फिर अगले सीन में हमें ब्लैक क्रूल के दो ग्रुप के आदमियों को देखते हैं जो सिटी में नजर रख रहे होते हैं। बाद में वो मुफेन को देखते हैं और वो किसी तरह मुफेन को ट्रैप में फंसा कर एक बिल्डिंग में लेकर आते हैं और उनमें से एक आदमी वहां पर मुफेन से सामने आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। मुफेन जब उसका चेहरा देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसका चेहरा आधा जला हुआ था। तो मुफेन बोलता है कि आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें इसमें क्या मिलेगा लोगों को मारकर। ब्लैक क्रूल का आदमी बोलता है कि हमें बस हॉली स्प्रिंग का वाटर चाहिए। मुफेन बोलता है कि मैं तुम्हें वो हॉली स्प्रिंग का वाटर कभी नहीं दूंगा। बाद में वो आदमी अपने ब्लैक मैजिक की मदद से बहुत सारे मॉन्स्टर को समन करता है और मुफेन को मारने के लिए भेज देता है, लेकिन मुफेन वहां से भाग जाता है और भागते भागते बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। तभी वो देखता है कि उसे दोनों तरफ से मॉन्स्टर ने घेर लिया है, इसलिए वो जल्दी से सिक्योरिटी रूम में घुस जाता है और दरवाजा बंद कर देता है और मॉन्स्टर बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। मुफेन तभी सीसीटीवी पर देखता है कि उसे वहां पर उसकी सिस्टर की टूटी हुई चेयर दिखती है। मुफेन बोलता है कि क्या वो सच में जिंदा तो है ना। तभी वो देखता है कि एक बॉक्स में उसकी सिस्टर है। मुफेन बोलता है थैंक गॉड वो जिंदा है, मुझे जल्दी से उसके पास जाकर उसे बचाना होगा। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे बचाने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन मेरे कमरे के बाहर यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी वो बोलता है कि मैं अपनी सिस्टर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी हम मुफेन की सिस्टर को देखते हैं जो उस जगह से बाहर आ जाती है क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। लेकिन तभी वो देखती है कि मॉन्स्टर उसकी तरफ आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। बाद में मॉन्स्टर आगे चला जाता है। मुफेन की सिस्टर वहां से फिर से बाहर आती है और मुफेन हिम्मत करके बोलता है कि मुझे किसी भी हालत में अपनी सिस्टर की जान बचानी होगी। फिर मुफेन का लॉकेट चमकने लगता है और वो अलग ही दुनिया में चला जाता है। मुफेन बोलता है क्या है, मेरा लॉकेट अचानक चमकने क्यों लगा। फिर मुफेन वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस करता है जो मुफेन के अंदर चली जाती है और बाद में मुफेन के पास जो टीचर के दिए हुए कार्ड्स होते हैं वो भी मुफेन के जेब से बाहर आ जाते हैं और मुफेन के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से मुफेन के पास बहुत सारी एनर्जी आ जाती है और अब वो स्टार चार्ट मेज बन चुका है, यानी कि मुफेन की लेवल अपग्रेड हो गया है। और अब मुफेन के सामने जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि मुफेन अब पावरफुल बन चुका है और अब वो स्टार मेज बन चुका है और वो अब इसके सामने टिक नहीं सकते, इसलिए वो मॉन्स्टर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन मुफेन मॉन्स्टर को भी जला देता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी स्पीड मुझसे ज्यादा है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर मुफेन की सिस्टर को देखते हैं जो वहां से भाग रही होती है, लेकिन तभी मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगता है। मुफेन की सिस्टर के पास जो नाइफ होता है वो उस मॉन्स्टर की आंख में डाल देती है, जिसकी वजह से उसे मॉन्स्टर बहुत पेन होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर वहां पर दो मॉन्स्टर और आते हैं और जो उसी मॉन्स्टर को खाने लगते हैं। मुफेन की सिस्टर वहां से भागने लगती है और वो एक फ्रिज में नीचे जाकर छुप जाती है, लेकिन वहां पर वो दोनों मॉन्स्टर आ जाते हैं और मुफेन की सिस्टर को खाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी कोई उन दोनों के मॉन्स्टर को भी जला देता है और मुफेन की सिस्टर देखती है तो मुफेन है, इसलिए वो जल्दी से बाहर आ जाती है और वो मुफेन को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लग जाती है। मुफेन बोलता है अब तुम घबराओ मत, मैं आ चुका हूँ। तभी मुफेन की सिस्टर बेहोश हो जाती है और मुफेन बोलता है उसकी बॉडी बहुत ठंडी हो चुकी है, मुझे जल्दी से उसे हिट देनी होगी। इसलिए वो वहां पर आग जगा देता है, जिसकी वजह से मुफेन की सिस्टर को जो ठंडी लग रही होती है वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाती है और मुफेन उसको उठाकर बाल ले आता है। मुफेन की सिस्टर बोलती है एक भी छोटा मॉन्स्टर हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है। मुफेन बोलता है मैं स्टार चार्ट मेज बन चुका हूँ, इसलिए कोई भी छोटा मॉन्स्टर हमसे पंगा नहीं लेगा, लेकिन हमें बड़े मॉन्स्टर से बचकर रहना होगा, वो हमें मार सकते हैं। आगे मुफेन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी बड़े मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। बाद में वो अपनी सिस्टर को वहां बैठा देता है। उसकी सिस्टर उसको बोलती है कि हमारे स्कूल से जो एक लड़की गायब हुई थी ना। मुफेन बोलता है हाँ, हमारी हंटिंग टीम ने उसे बहुत ढूंढा पर वो हमें मिली नहीं। फिर उसकी सिस्टर बोलती है कि असल में वो गायब नहीं हुई थी, उसे ब्लैक क्रू ग्रुप ने किडनैप किया था और मुझे लगता है कि अभी भी वो उनके पास ही होगी। फिर मुफेन बोलता है शायद हाँ, ब्लैक क्रू ग्रुप बहुत ही बुरा है, उन्होंने हमारी सिटी को पूरे तबाह कर दिया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मुफेन थोड़ा कमजोर महसूस करने लगता है। उसकी सिस्टर बोलती है तुम्हें क्या हुआ।
तभी मुफेन उसे अपने हाथ की एक चोट दिखाता है और मुफेन उसकी सिस्टर अपनी हीलिंग मैजिक से उसके हाथ ठीक कर देती है। ये देखकर मुफेन बहुत खुश हो जाता है और बोलता है क्या तुम हीलिंग मैजिक का यूज कर सकती हो, और बोलती है हाँ अब मैं पूरी तरह से हीलिंग मैजिक का यूज कर सकती हूँ। बाद में मुफेन उसे उठा लेता है और उसे जोर जोर से घुमाने लगता है और बोलता है अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर अब एक मेज बन चुकी है। अब मुफेन वहां पर एक टू व्हीलर देखता है। मुफेन अपने सिस्टर को उसी पर बैठाता है और बोलता है अब हमें इसी पर सेफ जोन की तरफ जाना होगा क्योंकि अब वो ही एक जगह सेफ बची हुई है। बाद में मुफेन अपनी सिस्टर को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी वो देखता है उसके सामने एक बड़ा मॉन्स्टर होता है। मुफेन वहां से यूटर्न लेता है और एक छोटी सी गली में चला जाता है और उसे मॉन्स्टर को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। हम सेफ जोन में देखते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। कैप्टन उनकी टीम वहां पर चली जाती है। वो देखते हैं मॉन्स्टर ने अंडरग्राउंड सुरंग बनाई होती है जिसकी वजह से जब वो सेफ जोन में आ रहे हैं वो वहां पर हमला करने लगते हैं, लेकिन कैप्टन उनकी टीम मिलकर एक साथ हमला कर देते हैं जिस वजह से उन्हें लगता है कि उन्होंने सारे मॉन्स्टर को मार दिया, लेकिन और भी मॉन्स्टर वहां पर आ जाते हैं। फिर हम दो आदमियों को देखते हैं जो ब्लूप्रिंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उनमें से एक ने थोड़ी देर पहले उसने मुफेन को मारने के लिए उसके पीछे मॉन्स्टर भेजे थे। अब वो दोनों आदमी बोलते हैं कि हमें मुफेन और उसकी टीम को खत्म करना होगा और वो वहां से चले जाते हैं। फिर कैप्टन बोलते हैं तो उसके पीछे तुम लोग हो। कैप्टन बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों कैप्टन पे हमला कर देते हैं, लेकिन कैप्टन उनके हमले को बहुत ही आराम से डॉज कर देते हैं और ये देखकर बहुत हैरान होते हैं और बोलते हैं हमने तो इन्हें बहुत कमजोर समझा था लेकिन ये तो बहुत ताकतवर हैं। बाद में वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कैप्टन को हराने के लिए। इधर कैप्टन भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है उनमें से लड़ने के लिए। फिर एक आदमी बोलता है मैं इनके सामने नहीं टिक सकता, इसलिए वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन कैप्टन की टीम के मेंबर उसे वहां पर मार देते हैं और उसके बाद ब्लैक मैजिक से वहां पर बहुत सारे ब्लैक मॉन्स्टर को समन कर देता है और कैप्टन की टीम को मारने के लिए भेज देता है। लेकिन कैप्टन की टीम भी सारे मॉन्स्टर को मारने लगते हैं और यहाँ पर कैप्टन अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे वहां पर हमला कर देता है और वो आदमी अपनी पूरी ताकत लगा देता है जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और कैप्टन की टीम को लगता है उन्होंने उस आदमी को मार दिया, लेकिन वो वहां से बचकर भाग गया होता है। फिर हम यहाँ पर ऑफिसर कॉम की टीम को देखते हैं जो कि सिटी के सबसे बड़े मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रहे होते हैं। उस बड़ी मॉन्स्टर को भी पता चल जाता है उसके पास कुछ लोग आ रहे हैं, इसलिए वो नीचे चला जाता है। वहां पर उसकी सेना भी खड़ी होती है और ऑफिसर कॉम भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उनकी टीम के मेंबर उन्हें बोलते हैं कि सर आप बस बड़े मॉन्स्टर के पास जाइए, हम आपको यहाँ पर कवर देंगे। ऑफिसर कॉम भी मान जाते हैं और वो आगे चलने लगते हैं। वहां पर जितने बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं वो ऑफिसर कॉम को मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ऑफिसर कॉम की टीम के मेंबर उन्हें कवर दे रहे होते हैं। लेकिन इसी चक्कर में एक एक करके ऑफिसर कॉम की टीम के मेंबर सारे मारे जाते हैं। एंडिंग में आकर ऑफिसर कॉम उसे बड़े मॉन्स्टर के पास पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर जितने बाकी बारे मॉन्स्टर होते हैं उन सबको उनकी टीम के मेंबर ने मार दिया होता है, लेकिन इसमें उनकी टीम के सारे मेंबर मारे जा चुके हैं। बाद में बड़ा सा मॉन्स्टर बिल्डिंग पर जाकर बैठ जाता है। ऑफिसर कॉम के पास जितनी भी ताकत होती है वो अपने फुल स्टैंड लगा देते हैं उस मॉन्स्टर को मारने के लिए और वो वहाँ पर मिट्टी और बरसा देते हैं। उनकी इतनी पावर देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन के पास इतनी सारी पावर कैसे आई, और उनके बीच बहुत ही आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है और बाद में आखिर में ऑफिसर कॉम उस मॉन्स्टर को मार ही देते हैं। उनकी फाइट का ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि मुफेन भी उसे दूर से देख लेता है और वो बोलता है कि आखिर में ऑफिसर कॉम ने उस बड़े मॉन्स्टर को मार ही दिया। और मुफेन बोलता है कि ऑफिसर कॉम सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उन्होंने अकेले इतने बड़े मॉन्स्टर को मार दिया। बाद में हम सेफ जोन में देखते हैं वहां पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ चुका होता है। कैप्टन की टीम उसे मारने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ताकतवर होता है। तभी वहां पर एंट्री होती है मुफेन की और कैप्टन बोलते हैं मुफेन तुम यहाँ से चले जाओ। मुफेन बोलता है आप घबराओ मत सर, मैं इसे संभाल लूंगा। उन्हें अब तक नहीं पता होता कि मुफेन अब स्टार चार्ट मेज बन चुका है। मुफेन अपने फायर का बहुत बड़ा ब्लास्ट उस मॉन्स्टर पर कर देता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जिस सुरंग से बाहर आया होता है उसी सुरंग से चला जाता है और वहां सुरंग भी बंद हो जाती है और कैप्टन मुफेन की पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमें बचे हुए लोगों को देखते हैं जो कि सिटी को देखकर बोलते हैं कि हमारी सिटी पूरी तबाह हो गई। एंडिंग में मुफेन बोलता है कि हमारा अंत ऐसा ही होगा और इसी के साथ सीजन 2 यहीं पर खत्म होता है। आपको ये एनीमे कैसा लगा और आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें जरूर बताइए, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।